पोकेमॉन वर्ल्ड में ग्रास टाइपिंग एक काफी इम्पोर्टेंट टाइपिंग रही है एंड ग्रास टाइपिंग में श्योरली काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन आते हैं। बट इस टाइपिंग के बारे में हम उतनी बात नहीं करते हैं जितना हम फायर या फिर वाटर टाइप के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इसी अमेजिंग टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना भी मत भूलना कि आपका फेवरेट ग्रास टाइप पोकेमॉन कौन सा है। एंड प्लस अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एंड अब जब सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। बल्बासौर एक जनरेशन 1 का स्टार्टर पोकेमॉन है जो कि एक ग्रास एंड पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन 2020 के मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन के ऑफिशियल लिस्ट में नंबर 13 पर आया है। क्या आप लोगों को ये पता है कि बल्बासौर और उसकी जो पूरी एवोल्यूशन लाइन है वो एक लौते पॉइजन टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है, यानी कि सभी जनरेशन के स्टार्टर पोकेमॉन्स के किसी भी स्टार्टर की सेकेंडरी टाइपिंग पॉइजन टाइपिंग नहीं है, व्हिच मेक्स दिस पोकेमॉन रियली स्पेशल। नाउ बात करें अगर इस पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन यानी कि वीनसौर की, तो ये पोकेमॉन केन सुगिमोरी जो कि पोकेमॉन डिजाइनर है उनका लीस्ट फेवरेट पोकेमॉन है, क्योंकि इस पोकेमॉन को बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इस पोकेमॉन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप लोग पोकेमॉन की ओरिजिनल गेम्स यानी कि रेड एंड ब्लू में अगर चारमेंडर को चूज करते हैं तो आप अपना पोकेडेक्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन पूरी गेम्स में किसी भी ट्रेनर के पास कोई वीनसौर अवेलेबल नहीं होता है। बिना ट्रेडिंग के आप अपना पोकेडेक्स इन गेम्स में कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर आप बल्बासौर या फिर स्क्वार्टल को चूज करते हैं तो आप इजीली पोकेडेक्स कंप्लीट कर सकते हो। ऑल्सो क्या आप लोगों को ये पता है कि इस पोकेमॉन का जो जापानीज नेम है फुशिकिबाना, उसका मतलब होता है अ स्ट्रेंज फ्लावर। नाउ सनक्रन एक जनरेशन 2 का पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होता है सनफ्लोरा में। ये पोकेमॉन जनरेशन 7 में विशिवशी आने से पहले सबसे लोएस्ट बेस स्टैट टोटल वाला पोकेमॉन था। हाँ, बट सनक्रन को वीक बिल्कुल मत समझना, बिकॉज ये पोकेमॉन पोकेएथलॉन में सबसे पावरफुल और यूजफुल पोकेमॉन्स में से एक है, क्योंकि सनक्रन के पास हाईएस्ट एवरेज परफॉर्मेंस स्टैट है। बेसिकली सनक्रन पोकेएथलॉन के टॉप 5 पोकेमॉन्स में से एक है जो कि परफेक्ट स्कोर गेन कर सकते हैं हर एक स्टैट में। और बाकी के 4 पोकेमॉन है डिटो, लॉर्ड गिरेटिना, म्यू और आर्सियस। एंड इस पोकेमॉन से रिलेटेड एक और अमेजिंग बात ये भी है कि इस पोकेमॉन का जो बेस स्टैट टोटल है उसमें हर एक स्टैट 30 पॉइंट्स का है, यानी कि इस पोकेमॉन की जो एचपी, स्पीड, अटैक, डिफेंस, स्पेशल डिफेंस एंड स्पेशल अटैक वो सभी स्टैट्स 30 पॉइंट्स के हैं। प्लस इस पोकेमॉन की पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा कहा गया है कि ये पोकेमॉन डायरेक्टली स्काई से ड्रॉप होता है, यानी कि इस पोकेमॉन का जन्म नहीं होता है बल्कि ये आसमान से गिरता है और सीधा खाना खाना शुरू कर देता है ताकि ये इवॉल्व हो पाए। कुछ भी। नाउ राउलेट और इसकी जो एवोल्यूशन लाइन है वो काफी टर्म्स में स्पेशल है, बिकॉज इस पोकेमॉन के जो 2 प्री एवोल्यूशन है वो ग्रास एंड फ्लाइंग टाइप होते हैं, और इसका जो फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म है डिसिडुआई वो एक ग्रास एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। एंड इस तरह से अपनी सेकेंडरी टाइपिंग को चेंज करने वाला ये पहला ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन 2020 के मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन की ऑफिशियल लिस्ट में नंबर 16 पर आया है। बात करें अगर इस पोकेमॉन के नाम की, तो इस पोकेमॉन के नाम में जो राव है वो स्टैंड करता है राउंड के लिए, और जो आउलेट है वो स्टैंड करता है अ यंग आउल के लिए, यानी कि इसके नाम का सीधा मतलब है अ राउंड यंग आउल। बट वही दूसरी ओर इस पोकेमॉन का जो जापानीज नेम है मोकुरो, उसमें मोकू स्टैंड करता है वुड के लिए और फुकोरो स्टैंड करता है आउल के लिए। नाउ क्या आप लोगों को ये पता है कि जनरेशन 8 की गेम्स में एक राउलेट को ऑब्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पोकेमॉन को पाने के लिए आपको पोकेमॉन की नई गेम स्वॉर्ड एंड शील्ड के एक्सपेंशन पैक यानी कि क्राउन टंड्रा और आइल ऑफ आर्मर में टोटल 100 अलोलन डिग्लेट्स को पकड़ना पड़ता है। एंड ये भी सिर्फ तभी होगा जब आप ग्रुकी को एज अ स्टार्टर पोकेमॉन चूज करते हैं, या फिर आप इस पोकेमॉन को ट्रेड भी कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी। नाउ कर्टाना एक जनरेशन 7 का अल्ट्रा बीस्ट है जो कि एक ग्रास एंड स्टील टाइप पोकेमॉन है। जनरेशन 7 में हमें जितने भी अल्ट्रा बीस्ट दिखाए गए हैं वो अभी तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं, बट इन सब में से अजीब डेफिनेटली कर्टाना होगा, बिकॉज ये पोकेमॉन ह्यूमन स्पीच में बात कर सकता है, पर जो भी ये पोकेमॉन कहता है वो रिवर्स में होता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पोकेमॉन एक दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करता हो जहाँ पर सभी चीजें रिवर्स में चलती हो।
वेल एनीवे, अगर बात करें कर्टाना की स्पेशलिटी की, तो ये पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का अब तक का नोन थर्ड हार्डेस्ट अटैकिंग पोकेमॉन है, जो कि सिर्फ मेगा म्यूटू एक्स और मेगा हेराक्रॉस के पीछे है। एंड अगर मेगा पोकेमॉन्स को इंक्लूड ना किया जाए तो इसका जो अटैकिंग स्टैट है वो सबसे हाईएस्ट होगा। वेल कर्टाना एक ड्रॉन स्वॉर्ड पोकेमॉन है जिसे जापानीज में यूबी स्लैश कहा जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पोकेमॉन स्लैश मूव को सीख ही नहीं सकता। एंड साथ ही साथ एक ग्रास टाइप पोकेमॉन होने के बावजूद भी ये पोकेमॉन ज्यादा ग्रास टाइप मूव्स भी नहीं सीखता है। नाउ सेप्टाइल एक जनरेशन 3 का फैन फेवरेट पोकेमॉन है, बट सैडली ये पोकेमॉन 2020 के मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन्स की लिस्ट में नंबर 28 पर आया है। वेल बात करें अगर इस पोकेमॉन के नाम के मतलब की, तो इस पोकेमॉन के नाम का सीधा सीधा मतलब होता है द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, विच इज रियली सूटेबल बिकॉज ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नाउ क्या आप लोगों को ये पता है कि पोकेमॉन एनिमे के एपिसोड 281 जिसका नाम था फॉरेस्ट ऑफ द किमोरी प्रोटेक्ट द जायंटिक ट्री में हमें एक बूढ़ा ट्री को दिखाया गया था, जो कि एक काफी सरप्राइजिंग बात थी बिकॉज ऐसा माना जाता था कि जैसे जैसे पोकेमॉन की एज बढ़ती है उसकी लेवल भी बढ़ती है। बट सेप्टाइल की एवोल्यूशन लाइन ने हमें एनिमे में ये प्रूव करवा दिया कि एज डज नॉट इक्वल टू लेवल। नाउ वेरिजियन एक ग्रास एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था जनरेशन 5 में। और इस पोकेमॉन से रिलेटेड एक अमेजिंग बात यह है कि वेरिजियन पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पहला ग्रास टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन था, यानी कि जनरेशन 5 से पहले हमें जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाए गए थे उनमें से कोई भी पोकेमॉन एक ग्रास टाइप पोकेमॉन नहीं था, आरसीएस की टाइप प्लेट को इंक्लूड ना करे तो। ऑल्सो क्या आप लोगों को ये पता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में अब तक सिर्फ 3 ही ग्रास टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, जो कि है वेरिजियन, टापू बुलू एंड कैलिरैक्स। वेल बात करें वेरिजियन की, तो ये पोकेमॉन फाउंडिंग मेंबर है स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस का, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ के 3 मस्केटियर्स पर। वेल अगर इन गेम बात की जाए इस पोकेमॉन की, तो पोकेमॉन की लेटेस्ट गेम स्वॉर्ड एंड शील्ड में इस पोकेमॉन को कैप्चर करना काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज ये पोकेमॉन हमें इस गेम में जायंट्स बेड लोकेशन पर लेवल 70 पर मिलता है, जिसका कैच रेट होता है 1.6%। एंड स्वॉर्ड एंड शील्ड में एक केल्डियो को ऑब्टेन करने के लिए आपको स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस के तीनों मेंबर्स को पकड़ना इम्पोर्टेंट है। वेल बात करें अगर इस पोकेमॉन के नाम के मतलब की, तो इस पोकेमॉन के नाम में जो वेरी है उसका मतलब होता है ग्रीन, एंड जो जियॉन है उसका मतलब होता है चैंपियन। सो इसका ओवरऑल मतलब होता है अ ग्रीन चैंपियन। नाउ भले ही ये पोकेमॉन एक ग्रास टाइप पोकेमॉन क्यों ना हो, बट लेवल अप से ये पोकेमॉन सिर्फ 2 ही ग्रास टाइप मूव्स को सीख सकता है, एंड बाकी जितने भी ग्रास टाइप मूव्स है ये आइदर TM, HM या फिर मूव ट्यूटर की मदद से ही सीख सकता है। सो ये रहे ग्रास टाइप पोकेमॉन से रिलेटेड कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। प्लस मुझे कमेंट में ये बताना भी मत भूलना कि आप लोग नेक्स्ट कौन से टाइपिंग के फैक्ट्स जानना पसंद करोगे। ऑल्सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो बस मैं सुना दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना, एंड मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।